मौत का अलम बरदार सीधी बात। नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन प्राइम टाइम में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त के इवनिंग प्राइम टाइम में आप लोगों के सामने बहुत सारी अहम तरीन ख़बरें रखने जा रहा हूँ। कुछ तस्वीरें, कुछ वायरल वीडियोस और कुछ तनकीदी तफसीरें। मैं बताऊँगा कि किस तरह मेहमान परिंदे इस वक्त मुंबई के एक जगह पर नज़र आ रहे हैं जो खूबसूरत मंज़र है। तुर्की की मईशत के बारे में बताऊँगा तो ये ख़ातून को किस तरह सज़ा दी गई और क्यों कर की दी गई, एक दहशतगर्द को किस तरह गिरफ़्तार किया गया, भटकल की एक माहीगीर कश्ती किस तरह फंस गई थी एक जजीरे में जिसका नाम नेत्रावनी के करीब है, उसको इंडिया कोस्टल गार्ड शिप कस्तूरबा गांधी किस तरह से बचाने में 24 माहीगीरों को कामयाब हो जाती है। वो तस्वीरें भी सामने आई हैं, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। मैं आपको बताऊंगा कि एक मरतबा फिर यूपी शर्मसार हुई है। नाबालिग जोड़े को पकड़ करके मारने की एक वीडियो वायरल होने के बाद यूपी पुलिस मुतहर्रिक हुई है। मैं आपको आज ये भी बताऊंगा कि किस तरह से कंगना की हिमायत में इस वक्त साधु संत सब के सब मैदान में आ गए हैं और उद्धव ठाकरे को धमकी दी है कि वो अयोध्या में ना आए। और क्रिकेटर हरभजन सिंह के 4 करोड़ रुपए को आखिर किसने चूना लगाया, और एक वीडियो जो इस वक्त पहले मास्क लगा करके आती है, सैनिटाइजर लगाती है, फिर लूट करके चली जाती है, वो भी बताऊंगा। और भी वो सारी खबरें हैं। उससे पहले आप लोगों से दरख्वास्त है कि जनाब आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर ले, हमारी इन वीडियोज़ को दोस्तों तक पहुँचाने में हमारी मदद करें, लिंक को शेयर करें और इदारे को मजबूत करना आपकी जिम्मेदारी है। बहरकैफ नाज़रीन आइए सबसे पहले हम इन खूबसूरत तस्वीर के साथ ही आगाज़ करते हैं। जो इस वक्त आप परिंदों के हॉल की एक तस्वीरें देख रहे हैं जिनको फ्लेमिंगोस कहा जाता है। देखिए ये मेहमान परिंदे हैं, मुंबई से आ रही ये खबरें तस्वीरें हैं खूबसूरत जिसको शेयर किया जा रहा है। ये जो मंज़र देख रहे हैं आप, ये नाराई कॉम्प्लेक्स और तलवे वेटलैंड जो नवी मुंबई में वाक़ है वहाँ का ये मंज़र है। और इन परिंदों ने यहाँ की खूबसूरती को दोबाला कर दिया है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ये मेहमान परिंदे मौसम में जो है एक अजीब ही रंगत लाए हुए हैं, एक अजीब ही माहौल पैदा किए हुए हैं जो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है मुंबई और महाराष्ट्र के इलाकों में। मैंने भी सोचा कि आपके सामने खूबसूरत मंजर रखूं जो हम तक पहुंची है। नाज़रीन आइए एक वीडियो देखते हैं। मास्क पहन करके दाखिल होते हैं, सैनिटाइज़र भी लगाया जाता है, फिर उसके बाद बंदूक निकलती है और सबों को धमकाया जाता है और उसके बाद लूट करके चले जाते हैं। ये है यूपी। जी हाँ, यूपी के एक इलाके से इस वक्त ये वीडियो बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है जो अलीगढ़ की मानी जा रही है। सोने के एक दुकान में किस तरह से लूट खसोट होती है उसको सीसीटीवी कैमरे में कैसे कैद कर बाद में वायरल हो जाती है आप देख सकते हैं। बाकायदा पूरे जो है शराफत के साथ अंदर दाखिल होते हैं और मास्क भी लगाए हुए हैं, सैनिटाइज़र भी हाथ में लगा लेते हैं, फिर उसके बाद लूट खसोट शुरू हो जाती है। ये वीडियो इस वक्त बहुत ज़्यादा वायरल हो रही है। ये है इस वक्त यूपी में जराइम की वो कहानी जो हर दिन किसी ना किसी सूरत में निकल करके सामने आती हैं और आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या सब हो रहा है। यही यूपी के अलीगढ़ की बात हुई तो आइए एक और वायरल वीडियो होती है। वो वीडियो तो हम आपको नहीं दिखा सकते, लेकिन नाबालिग जोड़े को एक खंबे से बांध करके किस तरह मारा जाता है इस तस्वीर में उसका आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। उत्तर प्रदेश के महाराजगंज में एक नाबालिग जोड़े को मुबैना तौर पर 9 लोगों के जरिए पोल से बांध करके उनकी पिटाई का मामला सामने आया। मुलजिमीन को गिरफ्तार किया जा चुका है। बताया जाता है कि वाकया 10 दिन पहले सरजद हुआ था, लेकिन वाकये का एक वीडियो सोशल मीडिया पर अब जाकर के वायरल हुआ जिसके पेश नज़र जुमेरात को मुलजिमीन की गिरफ्तारी अमल में आई। इस दरमियान नाबालिग लड़की के घर वालों ने लड़के के खिलाफ भी शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट रोहित सिंह सजवान का कहना है कि वीडियो पर नोटिस लेते हुए महाराजगंज जिला के घग्गली पुलिस स्टेशन में 3 मामले दर्ज किए गए। पहला मामला लड़की की फैमिली से मिली तहरीरी शिकायत की बुनियाद पर पोक्सो एक्ट के तहत लड़के के खिलाफ है। लड़के को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने मजीद बताया कि दूसरा मामला उन लोगों के खिलाफ है जिन्होंने जोड़े को बांध दिया था, उनकी पिटाई की थी। अलावा अजीज तीसरा मामला ताजरात हिंद की दफा 228 ये के तहत इस सोशल मीडिया अकाउंट पर दर्ज किया गया जिसने मुतासिरीन की शनाख्त जाहिर करते हुए वीडियो नश्र किया है। पुलिस ने कहा कि जोड़े पर हमला करने वालों की शनाख्त भोलू प्रजापति, पवन प्रजापति, सहलेश यादव, अजीत मोहित, विश्वामित्र, मंजीत यादव, फूल बदन यादव, उथेश प्रजापति की शक्ल में की गई है। अब ये क्यों इन लोगों को बांधा गया है, क्या काबिल एतराज़ हाल में पकड़ा गया था या फिर इस लड़की को
वरगला करके ले जाया गया था। अलग अलग किस्म की तफसीरें आ रही हैं, लेकिन किस तरह से इनको बांध करके मारा गया है, मॉब लिंचिंग हुई है 9 लड़कों की जानिब से, ये इस वीडियो से सामने आता है। तो इस तरह यूपी में लगातार इस वक्त जराइम पेशा अफराद पूरी तरह से निडर होते जा रहे हैं। नाज़रीन, उधर एक तरफ शिवसेना है, दूसरी जानिब कंगना है। कंगना कहने के बजाय अगर आप ये कहेंगे कि दूसरी जानिब बीजेपी है तो ये सही रहेगा, इसलिए कि तफसीरें कुछ ऐसे ही हैं इस वक्त। इसलिए कि कंगना के पीठ थपथपाने के लिए, उसकी पुष्टपनाई के लिए इस वक्त पूरी बीजेपी, पूरे साधु संत और न जाने कौन कौन उसके पीछे आ गया है। बॉलीवुड अदाकारा कंगना रनावत और शिवसेना के दरमियान तनाज़ा दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। बीएमसी के जरिए दफ्तर का एक हिस्सा तोड़े जाने से नाराज कंगना जहां उद्धव के खिलाफ सख्त तैर इख्तियार किए हुए है, वहीं अयोध्या के साधु संत भी उनकी हिमायत में खड़े हो गए और उद्धव ठाकरे को तनकीद का निशाना बना रहे हैं। कई संतों ने तो खुसूसी तौर पर विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोगों ने उद्धव ठाकरे की मुखालिफत शुरू कर दी और उन्हें मुतनब्बा किया कि वह अयोध्या में कदम ना रखें, क्योंकि यहाँ उनका इस्तेकबाल करने की जगह खिलाफ नारे लगेंगे। मीडिया जराये से मौसूल हो रही खबरों के मुताबिक अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के सरबराह महंत नरेंद्र गिरी ने भी कंगना रनावत के हक में अपनी आवाज बुलंद कर दी। उन्होंने कंगना को हिंदुस्तान की बेटी करार देते हुए उद्धव ठाकरे की अयोध्या न आने की धमकी दी। नरेंद्र गिरी ने कहा कि कंगना बहादुर हिम्मत वाली बेटी है, जिन्होंने बॉलीवुड के माफियाओं और ड्रग माफियाओं के रैकेट का भंडाफोड़ किया है। इससे न सिर्फ बॉलीवुड के माफिया डर गए बल्कि हुकूमत के भी कदम उखड़ गए हैं। महकम नाज़रीन, ये लंबी रिपोर्ट है, लेकिन ये साफ बात वाज़े तौर पर सामने आ चुकी है कि इस वक्त पूरी तरह से बीजेपी और एक मखसूस फ़िरका जो है वो इस वक्त कंगना रनावत के पीछे खड़ा हो गया है, पूरी तरह से उसको सपोर्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है कि शिवसेना को, महाराष्ट्र को पीओके बोलने के बाद और उद्धव ठाकरे को जो है अलग अलग अंदाज में धमकाने के बाद कंगना रनावत इस वक्त यहाँ की मीडिया को दूसरी कोई खबर भी नहीं मिल रही है और जाहिर सी बात है कि उसमें उनको टीआरपी भी नहीं मिलेगी। तो यही वजह है कि कंगना, उद्धव ठाकरे, शिवसेना, बीजेपी इन्हीं मामले को लेकर के इस वक्त सुर्खियाँ बना रही है। यही वजह है कि इस वक्त साधु संत भी इस कंगना रनावत की पुष्टपनाही करते हुए नजर आ रहे हैं। नाज़रीन, क्रिकेटर हरभजन सिंह के 4 करोड़ रुपए को आखिर किसने चूना लगाया? जी हाँ, उन्होंने एक शिकायत की है। हिंदुस्तान के मायाना साबिक ऑफ स्पिनर हरभजन सिंह ठगी के शिकार हो गए। मीडिया जराये से मिल रही खबरों के मुताबिक चेन्नई पुलिस ने हरभजन सिंह के जरिए एक पार्टनरशिप फर्म के खिलाफ 4 करोड़ रुपए की अदायगी न करने की शिकायत को लेकर जांच शुरू कर दी। इसकी जानकारी एक पुलिस अफसर ने दी है। पुलिस अफसर का कहना है कि एफआईआर दर्ज कर ली गई है, केस सीनियर पुलिस अफसर को सौंप दिया गया है। ये पूरा मामला तब सामने आया जब बुध को एक पार्टनर जी महेश, जो कि एक ताजिर है, उसने पुलिस के जरिए सिमन भेजे जाने पर मद्रास हाईकोर्ट में पेशगी जमानत के लिए अर्जी दाखिल कर दी है। नाज़रीन, वाज़ेह है कि हरभजन सिंह ने साल 2015 में एक दोस्त के कहने पर चेन्नई के एक ताजिर जी महेश को 4 करोड़ रुपए कर्ज दिए थे। भज्जी के नाम से मशहूर हरभजन का इल्जाम है कि वो लगातार महेश से अपना पैसा वापस मांग रहे थे, लेकिन वो हर बार थोड़ा वक्त मांग लेता था। लगातार पैसे मांगने पर गुज़श्ता महीने महेश ने 25 लाख रुपए का एक चेक हरभजन को दिया, जो बैंक में जमा करने के बाद वो भी जो है मुनासिब पैसा ना होने के सबब बाउंस हो गया। उसके बाद से मामला इस वक्त तूल पकड़ता जा रहा है। इस तरह जो है हर कोई ठग लिया जाता है जब आप किसी पर पूरी तरह भरोसा कर लेते हैं। वेलकम नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और अगली खबर इस वक्त जो आ रही है वो रियासत कर्नाटक के शहर भटकल से आ रही है और वो ये है कि इंडिया कोस्ट गार्ड शिप कस्तूरबा गांधी ने इस वक्त 24 माहीगीरों को समंदर के एक जजीरे के करीब फंसे हुए को जो है बचाने में कामयाब हुई है। उनको बहिफाजत इस वक्त साहिल पर पहुंचा लिया गया है। 2 दिन से खबरें आ रही थी कि किस तरह से कश्ती पर सवार माहीगीर परेशान हो चुके थे समंदर में तुग़यानी होने की वजह से, और एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए सख्त मुश्किलात का भी इन लोगों को सामना करना पड़ रहा था और हवाओं का तेवर भी बदला सा था। इस वजह से जो है इन लोगों की जानों पर बनाई थी, लेकिन इसके बावजूद यहाँ की कोस्ट गार्ड ने पूरी तरह से उनको रेस्क्यू करते हुए साहिल समंदर पर और भटकल में लाने में कामयाब हुई है। ये तस्वीर उनको देख सकते हैं। जब वो हिफाजत निकाल लाए गए तो उनको जो है होटल में एक यहाँ के मकामी समाजी और फलाही इदारों की जानिब से जो है तंजीमों की जानिब से खाने का भी इंतज़ाम किया गया। ये तस्वीर है। उनके बाद वो बाहिफाजत अपने अपने घर लौट गए हैं। इस मौके पर इस तरह उनकी महफूज अंदाज में बचाए जाने पर जो है इंडिया
कोस्ट गार्ड शिप कस्तूरबा गांधी ने बहुत ही अहम किरदार निभाया है और उनके लिए जो है शुक्रिया की कलिमात भी यहाँ के लोगों की जानिब से और उनके घर वालों की जानिब से जो है पूरी तरह से शुक्रिया की कलिमात अदा किए गए हैं। तो नाज़रीन, जो कश्ती यहाँ फंसी हुई थी उसका नाम IFB कमरुल बहार थी, जिसमें बहुत सारे 24 माहीगीर सवार थे। अब इनको बचा लिया गया है। बैकअप नाज़रीन, आइए अगली खबर की जानिब बढ़ते हैं और तुर्की की खबर आप लोगों के सामने रखूं। जो माईशत का हाल इस वक्त हुआ है तुर्की का, एक साल में $15 अरब करंट अकाउंट का खसारा हुआ है। तुर्की सेंट्रल बैंक के मुताबिक जुलाई में करंट अकाउंट खसारा $1.9 अरब था। इस साल कोरोना वायरस की वजह से मईशत कसाद बाजारी का शिकार रही और लॉकडाउन से बरामदी शोबा भी मुतासिर हुआ और सर्विस सेक्टर की बैरूनी अदायगियों से खसारा बढ़ गया है, जिसकी वजह से जो है मईशत में लगातार गिरावट महसूस की जा रही है तुर्क में। नाज़रीन, एक और तस्वीर देखिए तुर्क खातून रुकने पार्लियामेंट की, जो इस वक्त सामने आएगी। तुर्क खातून रुकने पार्लियामेंट को 10 साल कैद की सजा का हुक्म अदालत ने रमजी तौसन को एक मुसल्लह दहशतगर्द तंजीम का मेंबर होने पर यह सजा सुनाई गई है। रमजी तौसन इस खातून का नाम है। रमजी के खिलाफ मकामी अदालत में केस की कार्रवाई उन्हें गिरफ्तार किए बगैर मुकम्मल की गई थी। रमजी तौसन का ताल्लुक तुर्की के सूबे दयार बकर और पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी से है, लेकिन एक तंजीम के मेंबर होने की वजह से जिनको दहशतगर्द माना जाता है तुर्की के यहाँ की हुकूमत की जानिब से और दहशतगर्दों की तंजीम में उसका शुमार होता है, उससे ताल्लुक होने की वजह से 10 साल की सजा मिली हुई। बैकअप नाज़रीन, आइए कोलंबिया की एक खबर आपके सामने रख करके फिर आप लोगों से इजाजत लूं कि कोलंबिया में पुलिस की जानिब से जमीन पर लिटाते हुए मुतअद्दिद बार शॉक पिस्तौल इस्तेमाल किए जाने वाले मशकूक शख्स की हलाकत पर मुल्क गिर फैलने वाले एहतिजाजी मुजाहिरों में 7 अफराद हलाक और 248 अफराद जख्मी हो चुके हैं। बहुत बड़े पैमाने पर इस वक्त एहतिजाज हो रहा है। दारुल-हुकूमत बगोटा में गुज़िश्ता रोज हावेर और दोनेस की पुलिस तशद्दुद से हलाकत की मुल्क में वसी पैमाने पर बाज़गश्त सुनाई दी। मकामी मीडिया में शाया खबरों के मुताबिक पुलिस ने समाजी फासलों के उसूल के मुनाफिद दोस्तों के हमरा शराब पीने के जवाज में अर्दोनेस को हिरासत में लेने की गर्ज से जमीन पर लिटाया और इस दौरान बारहा उसको शौक दिया गया। समाजी राब्तों की वेबसाइट्स पर दिखाए जाने वाले मनाजिर में मशकूक शख्स की मुतअद्दिद बार मेरा दम घुट रहा है कहने का मुशाहिदा होता है। अवलीन तौर पर थाने ले जाने वाले और बाद में दोस्तों की जानिब से अस्पताल में जेर इलाज ले जाने वाले अर्दोनेस के जाबहक होने की इत्तला दी गई। इस शख्स की हलाकत की वजह ताहाल सरकारी तौर पर ऐलान नहीं किया गया है, लेकिन पूरे इलाके में बहुत ही ज्यादा इस वक्त जो है गुस्सा देखने को मिल रहा है, इश्तिहाल देखने को मिल रहा है और हर जगह इस वक्त जो है तशद्दुद की खबरें आ रही है, हर जगह एहतिजाजात हो रही है। तो नाज़रीन, महसूस हो रहा है कि अमेरिका के बाद मुख्तलिफ यूरोपियन ममालिक, अफ्रीकन ममालिक में जो इस वक्त नस्ली इम्तियाज़ हो रहा है, बिलखुसूस गोरे और काले इस तरह की चीज़ों की वजह से वो हालात बहुत ही भयानक पैदा होते जा रहे हैं बहुत सारे ममालिक में और लगातार जो है इस वक्त सबको यकसां देके जाने और यकसां हुकूक दिए जाने की बात कही जा रही है और इसीलिए एहतिजाजात फूट पड़ रहे हैं। बैकअप नाज़रीन, मुझे यहाँ पर इजाज़त दें, इंशाल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी कुछ ही देर में। आज की सुपर प्राइम की रेस है जिसमें एक अहम तरीन शख्सियत पर रोशनी डाली गई है, जो एक अजीम मर्द मुजाहिद थे, वो भी देखें। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खबर पढ़ने का तुमने भी अजब अंदाज पाया है, रवादारी के जज्बे ने भी तुम पे नाज पाया है, इसी रह में मोहब्बत का हंसी एजाज पाया है। तुम्ही हर अंजुमन में हमने तो मुमताज पाया है, मुमताज पाया है। तुम्ही से है तरक्की पर अजीज अंसार सीधी बात, अजीमत जुर्अतो हिम्मत का है